देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए बनी है और हम आखिरी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक जो है वो अमन की ही बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में 47 से लेकर 2025 या इसके बीच में जितनी बार दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से सबकत हासिल करने की कोशिश की, आपस में मखासमत रही, मुझे नहीं लगता कि उसके नताइज हमें नज़र आते हैं। यकीनन चूँकि मैंने कहा कि वज़ीर दिफ़ा का बयान मुल्क की सूरत हाल का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस वक्त हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन चुकी है। जब जब दोनों ममालिक के बीच में रिश्ते बेहतर होने के बजाय ख़राबी की तरफ जाने लगे, या रिश्तों के बीच में अगर कहीं पर भी आपको दरार नज़र आए, या रिश्तों के बीच में अगर आपको जंगी माहौल दिखता है, तो नुकसान में हम लोग जाते हैं। जम्मू कश्मीर एक वेलफेयर स्टेट है, जम्मू कश्मीर में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मरकज़ की पॉलिसी अपनी जगह है। लेकिन एज अ PDPians, एज अ स्पोक्स पर्सन मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में अमन की ज़रूरत है और अमन के साथ बहुत कुछ जीता जा सकता है। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो एक इदारा है जो इन चीज़ों पर नज़र रखता है, और हम जिस वक्त सरकार में थे या सरकार के बाहर हैं, यकीनन अगर कहीं पे कुछ हुआ होगा उससे जांच पड़ताल की ज़रूरत है। लेकिन जिस अंदाज से स्मार्ट सिटी का जो चर्चा किया गया था, यकीनन जो आम लोग कहते थे कि श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हमें ज़रा दिखाइएगा, जो टाइल्स और बाकी चीज़ें लगाई गई है, उसके बाद G20 कंट्रीज़ और बाकी मेहमानों का यहाँ पे आना जाना शुरू हुआ, एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब ये जो मामलात निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और जो लोग भी जिस जगह पर भी किसका कद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मुझे लगता है कि अवामी पैसा जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए बनी है और हम आखिरी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक जो है वो अमन की ही बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में 47 से लेकर 2025 या इसके बीच में जितनी बार दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से सबकत हासिल करने की कोशिश की, आपस में मखासमत रही, मुझे नहीं लगता कि उसके नताइज हमें नज़र आते हैं। यकीनन चूँकि मैंने कहा कि वज़ीर दिफ़ा का बयान मुल्क की सूरत हाल का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस वक्त हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन चुकी है। जब जब दोनों ममालिक के बीच में रिश्ते बेहतर होने के बजाय ख़राबी की तरफ जाने लगे, या रिश्तों के बीच में अगर कहीं पर भी आपको दरार नज़र आए, या रिश्तों के बीच में अगर आपको जंगी माहौल दिखता है, तो नुकसान में हम लोग जाते हैं। जम्मू कश्मीर एक वेलफेयर स्टेट है, जम्मू कश्मीर में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मरकज़ की पॉलिसी अपनी जगह है। लेकिन एज अ PDPians, एज अ स्पोक्स पर्सन मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में अमन की ज़रूरत है और अमन के साथ बहुत कुछ जीता जा सकता है। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो एक इदारा है जो इन चीज़ों पर नज़र रखता है, और हम जिस वक्त सरकार में थे या सरकार के बाहर हैं, यकीनन अगर कहीं पे कुछ हुआ होगा उससे जांच पड़ताल की ज़रूरत है। लेकिन जिस अंदाज से स्मार्ट सिटी का जो चर्चा किया गया था, यकीनन जो आम लोग कहते थे कि श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हमें ज़रा दिखाइएगा, जो टाइल्स और बाकी चीज़ें लगाई गई है, उसके बाद G20 कंट्रीज़ और बाकी मेहमानों का यहाँ पे आना जाना शुरू हुआ, एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब ये जो मामलात निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और जो लोग भी जिस जगह पर भी किसका कद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मुझे लगता है कि अवामी पैसा जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए।